आप सभी प्यारे देशवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये स्वतंत्र हमेशा बरकरार रहे और स्वतंत्र ये हमेशा नियमित रूप से चलती रहे। अपने झंडे को जानने से पहले हम गोपाल प्रसाद व्यास जी द्वारा लिखा गया एक कविता, जब सुभाष चंद्र बोस वर्मा में यानी म्यांमार में जब आज़ाद हिंद फौज के बोले थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसमें बोले थे ये, तो उस पर एक कविता लिखी गई है गोपाल प्रसाद व्यास जी द्वारा। वो कविता है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, वो जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, जी चुके इस जग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुठी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूँ कहते कहते वक्त आँखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण जो दमक उठा, दमकी उनकी रक्तिम काया। अजान बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे दो, इसके बदले भारत की आज़ादी तुम मुझे से ले लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल में समाते थे स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवा खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सड़ता है। लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है, इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आज़ादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वो आगे आए जिनके तन में खून की भारतीय बहता है, वो आगे आए जो अपने को हिंदुस्तान कहता है, वो आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता है। मैं कफन बढ़ाता हूँ, आए जो इसको हंस कर लेता है। सारी जनता हुकार उठी, हम आते हैं माता के चरणों में ये लो हम अपना रक्त बहाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटार से वो अपना रक्त गिराते थे। फिर उस रक्त की स्याही में वो अपनी कलम डुबाते थे, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तान ने विश्वास नया, जब लिखकर रणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। इस प्रकार कई वीरों ने वीर गति को प्राप्त की, अपने लहू को बहाया, तब जाकर हमारे देश को आज़ादी मिली है। इस तरह ऐसा ही नहीं मिली है, बहुत सारे वीर गति को प्राप्त किए तब जाकर हमें देश को आज़ादी मिली है। क्योंकि पहले क्या थे, फॉरेन कंट्री जो भी फॉरेन कंट्री थे इन्वेजन करते हमारे कंट्री में थे, हमला करते थे। और जो भी यहाँ के, क्योंकि भारतीय देश एक ऐसा देश था उसमें जहाँ पर हर चीज़ के मटेरियल मसाले, हर चीज़ के यहाँ पर औषधियाँ हर चीज़ मिल जाते थे, कम सब सस्ते दामों में मिल जाते थे, और अपने देश ले जाकर हाई क्वालिटी हाई प्राइस में बेचते थे। ठीक है, कहते यहाँ पर क्या हुआ, किसी ने छोड़ा है, कोई कंट्री नहीं छोड़ा जो कि इन्वेजन नहीं किया। हर एक कंट्री क्या है यहाँ पर इन्वेजन किया है, सब ने हमला किया है। सब जो सिकंदर था, सिकंदर आपको पता होगा, सिकंदर उसने सोचा था कि पूरी दुनिया पर राज करूँगा, लेकिन भारत में आया, पोरस ने उसे ललकार दिया। हालांकि पोरस ने हारा, सिकंदर ने पोरस को हराया, लेकिन पोरस को जब हराया तो सिकंदर की सेना काफ़ी हार चुकी थी। अब आगे थे धनानंद, कैसे सामना होगा, बहुत भारी धनानंद की सेना थी, इसलिए सिकंदर को वापस जाना पड़ा। उसकी सपना की आवाज़ चूर हुए कि पूरे जितने भी देश है हमारे इस दुनिया में, जितने भी देश है राज नहीं कर सकते। तो कई बड़े बड़े आक्रमणी आए हैं यहाँ पर, इन्वेजन किए हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो सोने की चिड़िया पहले से कहा आता था, वो क्या है, कईयों को ललकारा है यहाँ पर। ऐसे वीर योद्धा हमारे भारत में पैदा हुए। सम्राट अशोक, आपको पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत सारे। तो हमारे इस प्रकार कई वीरों ने अपनी वीर गति को प्राप्त की, लहू को बहाया, तब जाकर हमें कहीं जाकर आज़ादी मिली है। आप याद करिए, मराठाओं की ताकत की, राजपूतों की बलिदान, सिखों की तलवार, झांसी की रानी, बिस्मिल जो क्या राम प्रसाद बिस्मिल थे,
खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत सारे ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो क्या है वीर गति को प्राप्त किए हैं। हमारे देश की आज़ादी के लिए इन्होंने क्या किया, अपने लहू को बहाया और हमारे देश को आज़ाद किए। कुछ लोग कहते हैं कि ये आज़ादी भीख मिली। अब कौन समझाएंगे उन्हें जो कि आधा से भी कम अधूरे किताब पढ़े हैं या आधा से अधूरे उन्हें ज्ञान रही है। अब कौन समझाएगा कि इन्होंने वीर गति जिन्होंने प्राप्त किया वो भीख में क्या भीख मांग रहे थे? तो क्या ये जो वीर गति प्राप्त किए हैं क्या ये भीख जाग मांग रहे थे? वो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ा। कहा गया ना, अधजल गगरी छलकत जाए, बस वही है उनकी जो कह रहे हैं कि आज़ादी जो है भीख में मिली। अब कौन समझाए उन्हें? ठीक है, जो 1962 लड़ाई हुआ तो 1962 में क्या हुआ, चीनों को जो चाइनीज़ थे उन्हें अच्छी तरह से हमने नहीं हमला कर पाया, लेकिन 5 साल बाद हमने उन्हें अच्छी से धूल चटाया। आप 1971 देख लीजिए, 93,000 सोचिए 93,000 सैनिकों को घुटने टिका दिए हम लोग ने। इस प्रकार कई युद्ध लड़ गए हैं। अब हमें देश की निर्माण करनी है, हमें देश की डेवलप करनी है। अगर हमें देश को इफ़ यू वांट टू डेवलप आवर कंट्री तो हमें क्या करें, यूनाइट होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा, तब जाकर यूनाइट। जो कि आज लड़ रहे हैं ना, जाति धर्म भेदभाव ऊंच नीच फिर अंधविश्वास, इन सब को क्या करना, एकत्रित करना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। इन्हें सब बताना पड़ेगा कि हाँ ये कुछ नहीं है जो हम मानव द्वारा ये बनाए गए हैं, उस पर जो ये पूर्वज ये सब बनाए हैं उन्हें हटाए। जो शिक्षित लोग हैं, नई पीढ़ी है, अब इन्हें शिक्षित हो रहे हैं तो ये क्या है, अब डेवलप करें। अब हमारे देश को क्या है, निर्माण का आज़ादी तो मिल चुकी है, अब हमें क्या करना है, देश के अंदर निर्माण का जो ऊंच नीच अंधविश्वास से सब क्या है, इन सबको क्या करना है, मिटाना है। तब जाकर हमें देश के अंदर निर्माण दिखने को मिलेगा, तब माना जाए कि हाँ ये असली आज़ादी है। उनको मैं सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने 1907 ईस्वी में बीकाजी कामा जो थी, वो जर्मनी के एक नगर था जिसका स्टटगार्ट था, वहाँ पर जाकर 1907 ईस्वी में सोचे जाकर फहराई थी वो झंडा। ये झंडा नहीं था, दूसरा डिजाइन था, लेकिन उसमें क्या होता, वो फहराई थी। देखिए इस झंडे को एडॉप्ट कब किया गया था, ये अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 में। देश आज़ाद होने से पहले इसे एडॉप्ट किया गया था, इसे मान लिया गया था कि ये हमारे भारतीय देश की ये झंडा है। ठीक है, और इस झंडे को किसने डिजाइन किया था, तो वो थे पिंगली वेंकैया। कौन थे? पिंगली वेंकैया जी थे, उन्होंने इस झंडे को डिजाइन किया था। और कितने रेशियो होता है, ये होता है 3:2, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये कितने होते हैं आपका 3:2 में डिजाइन किए जाते हैं। हर इस कलर का, हर एक जो कलर है इन सब का मतलब है, हर एक कलर का मतलब है। जैसे आपको दिख रहा है ये केसरिया सेफ्रॉन, ये क्या है, ये दर्शाता है हमारे मजबूती, ताकत और साहस की, तो स्ट्रेंथ और कॉरेज की। ये हमारे केसरिया रंग सेफ्रॉन, ये हमें दर्शाता है। ये जो आपका वाइट है, ये जो वाइट कलर है, ये आपको बताता है पीस, ट्रुथ, शांति और सच्चाई का। हम शांति तब तक हैं जब तक हमें कोई छेड़ नहीं रहा है, लेकिन किसी ने छेड़ा तो हम छोड़ने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। जो ये ग्रीन कलर है, ग्रीनिश, ये हरियाली दर्शाता है या वृद्धि या उन्नति का। ठीक, ये बताता है कि हमारा जो ये प्यारा सा देश है ये क्या है, हरियालियों से घिरा हुआ है। ठीक है, और जो ये बीच में अशोक चक्र है, धर्म चक्र, ठीक है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि वी ऑलवेज रेडी फॉर डेवलप और कंट्री 24 आवर। हम हमेशा 24 आवर अपने देश के निर्माण के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, ये देश झंडे के कलरों का मतलब हुआ। ठीक है, तो देखिए झंडारोहण कब करते हैं, आपको पता है कि 15 अगस्त को क्या कहते हैं, झंडा नीचे से ऊपर ले जाया जाता है। ठीक है, लेकिन वही 26 जनवरी को बस झंडा फहराया जाता है, मतलब होस्ट किया जाता है, लेकिन वही 15 अगस्त को झंडारोहण किया जाता है, नीचे से ऊपर ले जाया जाता है। ठीक है, और झंडे को फहराया कब जाता है, सूर्य उदय होने के बाद, ना कि सूर्य उदय होने से पहले। सूर्य उदय होने से पहले नहीं, बल्कि सूर्य उदय होने के बाद ही झंडे को फहराया जाता है। और झंडे को उतार दिया जाता है सूर्य अस्त होने के बाद, ताकि अंधेरे में हमारे झंडा ना दिखे, हमारे झंडे को अपमान ना होए। ठीक है, और कोई भी
हमारे देश में, भारतीय देश में जितने भी झंडे हैं, अलग धार्मिक झंडे हैं, अगर आप धार्मिक झंडे लगा रहे हैं तो हमारे देश की झंडा उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने अलग अलग प्रकार के धार्मिक झंडे लगाए हैं, मान लें अलग अलग प्रकार के धार्मिक झंडे लगाइए, तो झंडा ये जो अपना तिरंगा है, देश का झंडा, ये क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, उन सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश का झंडा सबसे प्यारा है और हमारा देश सबसे ऊंचा है। देश का झंडा हमारा सबसे ऊंचा ही रहेगा, ठीक है। ना कि कोई धर्म, ना ही किसी जाति, ठीक है, ना ही किसी अदर कंट्री का। अदर कंट्री का भी कोई झंडा है, फहरा रहा है अपने देश में, तो वो भी क्या होना चाहिए, हमारे देश के झंडा से डाउन होना चाहिए, ना कि ऊपर। अगर दूसरे कंट्री का झंडा हम फहरा रहे हैं, तो दूसरे कंट्री का झंडा अगर फहरा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए किसी प्राइम मिनिस्टर आ रहा है किसी कंट्री का, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का, यूएई, या कहीं कभी अमेरिका का, रसिया का, कोई मान रहे हैं अमेरिका का आ रहा है, तो क्या करेंगे, उसका झंडा भी फहराएंगे, अपना भी। लेकिन अपना जो झंडा होगा वो दाएं साइड फहरेगा। अब ये नहीं कि उसका झंडा क्या कर दिया, वो आ रहा है तो उसका झंडा एकदम हाइट पर कर दिया, अपना झंडा डाउन, बिल्कुल भी नहीं। उसका भी आ रहा है, अब ये भी नहीं है कि वो आया है तो उसका झंडा हम डाउन कर दें, अपना झंडा ऊपर, ये भी नहीं करना है। झंडा एकदम एक बराबर रहेगा, जो भी ये तिरंगे है क्या रहेंगे, एक साइज रहेंगे। लेकिन अपना जो तिरंगा रहेगा वो क्या होगा, राइट साइड होगा, तो दाहिने साइड हमेशा रहेगा उसका। उसके बाद जिस कंट्री का आया है जो भी, वो क्या रहेगा, उसका उधर झंडा रहेगा, ठीक है। झंडा को समझ में आया कि हाँ, झंडा रोहण क्या होता है और कितने रेशियो में बांटा गया है, किसने इसे डिज़ाइन किया है, और झंडे को पकड़ते कैसे। जैसे हमारे देश के जो भी सोल्जर है वो झंडे को पकड़ते कैसे, इस हाथ को, दाएं हाथ को ऐसे पकड़ा जाता है और इस बाएं हाथ को ऐसे नीचे, इस प्रकार झंडे को पकड़ा जाता है। देख लीजिए झंडे को कुछ इस प्रकार, हमेशा ऐसे सोल्जर हमारे पकड़ते हैं अपने देश के झंडे को, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई कॉमन पर्सन है, अब उसे अब दर्द करने लगे इस तरह करते करते, अब तो सोल्जर है नहीं, सोल्जर भी होते हैं तो क्या कुछ मार्च तक ही करते हैं। अब ये तो ही ना कि 24 घंटा ऐसे ही करते रहेंगे, नहीं। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे कान्हे पर रख लीजिए, आप ऐसे किस तरह, कंधे पर रख लीजिए, ठीक है। लेकिन कंधे पर किस साइड, राइट साइड, मतलब दाहिने साइड ही रखेंगे। और ये झंडा है जो है ना, ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए। ज़मीन से टच हो गया तो देश का झंडे का अपमान होगा, ठीक है। तो ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए और ये झंडा आपके राइट साइड पर होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, झंडा उल्टा भी लटकाया जाता है। कब, जब हमारे देश पर क्षति होती है, कोई शोक होता है, बहुत ज़्यादा आपदा आ जाता है, बहुत ज़्यादा विपत्ति, क्लामिटी, ठीक, मिसफॉर्चून, बहुत ज़्यादा क्लामिटी, तो विपत्ति आ जाती है, तो उसमें क्या कहते हैं, इस झंडे को क्या कहते हैं, उल्टा कर देते हैं, मतलब हरे को ऊपर और इस केसरिया को नीचे आ जाता है, ठीक। इस झंडे को क्या कहते हैं, ऐसे। अब ये नहीं कि ये ऐसा गड़ा है तो ऐसे कर दिए, ऐसे नहीं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बस ऐसे कर दिया जाता है, ठीक है, जब कोई विपत्ति है। लेकिन अभी तक कोई विपत्ति नहीं आई है, अब नहीं आए, हमारे भारत माँ की यही कृपा है कि ना ही आए। हमारा देश का झंडा हमेशा ऐसे ही शान से ऊपर ही लहराता रहे, ठीक है। अब कभी कभी होता है कि झंडा को ऐसे था, ऐसे झंडा, कभी कभी क्या होता है, झंडे को ऐसे झुकाया जाता है। देखिए 2 झंडे ऐसे हैं क्रॉस में, अगर क्रॉस में 2 झंडे ऐसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, झुका हुआ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिंगल है तो वो झंडा हम झुका नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उस झंडे को झुका नहीं रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, एकदम सीधा रहना चाहिए। अगर झंडा ये कब झुकता है, ये झंडा तब झुकता है और कोई क्षति आती है हमारे देश पर। ये मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर की देहांत होगी, राष्ट्रपति, इस प्रकार की अगर होती है समस्या, तो क्या कहते हैं, देश के झंडे को क्या किया जाता है, इस प्रकार झुकाया जाता है, थोड़ा सा झुका कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम, इसमें क्या होता है, उसमें अपने देश के झंडे को इस प्रकार डाउन कर दिया गया था, ठीक है। और जब झंडा कोई लिया है, कोई झंडा जब लिया है तो उसको क्या होना चाहिए, अगर ऐसे इस प्रकार लिया है चाहे ऐसे लिया है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, उसको हमेशा आगे रहना चाहिए,
उसको हमेशा आगे रहना चाहिए, ना कि पीछे, उसको हमेशा आगे होना चाहिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।